अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी बहुत ही धमाकेदार खबरें हैं, इसलिए व्लॉग के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि एक व्लॉग में इतने शॉर्ट टाइम में जितनी खबरें मैं आपको दे देती हूँ शायद ही कोई दूसरा आपको दे पाता होगा। लेकिन एक खबर जो मैंने कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक शख्स जो है वो लड़कियों के, बच्चियों के, कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर खड़ा होके अपने जिनसी उज़्व को दिखाया करता था और जैसे ही वहाँ पर कोई उसकी शिकायत करने लगता था तो वो वहाँ से भाग जाता था और बाइक के पीछे उसने बॉटल्स रखी होती थी ये दिखाने के लिए कि वो अपने किसी काम से आया और अगर कोई इल्ज़ाम लगाए भी तो वो कह सके कि ये मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है। कल के ब्लॉग में मैंने आपसे सीसीडी हमारा जो इदारा है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। तो उस हवाले से जनाब एक अहम खबर है और वो ये है कि उस शख्स को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और नेफे में इसके भी पिस्तौल चल गया है। समझ तो आप गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं यानी अगली खबर से। लेकिन ये खुशखबरी थी और इसके ऊपर बड़ी जल्दी हमारे इदारों ने अमल किया है, इसलिए ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो आप लोगों ने कुछ सुन भी ली होगी और कुछ थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ कि टीपू ट्रकावाला का जो बेटा था अमीर बालाज, उसके कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम तीफी बट है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये शख्स जो है ये दुबई मफरूर था और इंटरपोल के जरिए इसको पकड़ के पाकिस्तान लाया गया है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पहले क्या होता था कि कोई भी क्रिमिनल पाकिस्तान से कुछ भी करके दुबई भागता था। दो ठिकाने होते थे, या दुबई होता था या उसके पास लंदन का ठिकाना होता था, क्योंकि लंदन से भी वो पकड़े नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद अगर किसी को मौका मिलता था तो वो अमेरिका जाता था या कनाडा जाता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अगर हमारे इदारों ने इस बात को ठान लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह का काम करने वाला जो शख्स होगा उसको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने खबर सुनी कि वो व्लॉगर्स जो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, जिन्होंने जुए की ऐप्स को प्रमोट किया था, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में भाग भी जाएंगे तो उनको वहां से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल है मेरी तरफ से, वो ये है कि अगर इस तरह के लोगों को आप लोग इंटरपोल के जरिए पकड़ के ला रहे हैं तो वो मिर्जा शहजाद अकबर जैसे टाइप के जो लोग हैं, आई डोंट नो मैं उसका नाम भी सही ले रही हूँ या नहीं, ये जो शहबाज गिल टाइप के लोग हैं, ये जो मोईद पीरजादा जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भाग के दूसरे मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं और स्टेट मुखालिफ तमाम सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं, इनको फिर इंटरपोल के जरिए पकड़ के पाकिस्तान क्यों नहीं लाया जाता, ये मेरा एक सवाल है। और अमीर बालाज टीपू के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको याद होगा 2024 में पिछले साल ये वाकया पेश आया था, जहां पर वो एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे और वहां पर किसी ने उनकी रेकी करने के बाद उनको वहां पर गोलियां लगवा दी थी और उसके बाद शादी की तकरीब में फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये जो शख्स है, ये जो मरकजी मुलजिम है, ये पकड़ा गया है और जल्द ये पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैं गिरफ्तारी की बात कर रही थी तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है मशकूक भी हो जाती हैं और मशकूक चीजों का सवाल पूछना हमारा राइट बनता है, आपका राइट बनता है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने जिक्र किया कि जो लोग भागे हुए हैं, जो कि स्टेट मुखालिफ सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंटरपोल पकड़ता। उसमें एक नाम जो है वो इमरान रियाज खान का भी आता है। इमरान रियाज खान जो है, आपको पता ही है कि वो जब भी कोई उम्रा करने या हज करने के बहाने से मुल्क से भागने की कोशिश करते थे तो हर बार वो पकड़े जाते थे और वो एक सिंपैथी गेन करते थे ये बता के कि जी उनको रास्ते से ही पकड़ लिया गया है। वो सिंपैथी गेन करते थे कि उनको हज या उम्रा नहीं करने दिया गया। लेकिन जब वो भागे तो कितना हिलेरियस उनका बहाना था कि उन्होंने कहा कि वो पता नहीं किसी गार के जरिए से जो है वो लंदन पहुंच गए थे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताएं कि बिना किसी सहूलतकारी के एक शख्स जो है वो एयरपोर्ट पे जाए और वो वहां से एग्जिट भी ले ले। इसके ऊपर तो फिर हमारे इदारों के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि डकी भाई को पिछले दिनों एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने उनका ब्लॉग तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अगर डकी भाई को आप एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम दूसरे व्लॉगर्स को, जैसे कि वो रजब भट्ट है, उसको हम पकड़ के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान ला सकते हैं, तो फिर सिस्ट्रोलॉजी जैसी खातून अगर तो वो वाकई भाग गई हैं तो फिर उसको कैसे वहां से जाने दिया, उसको कैसे एग्जिट किया गया? और फिर अगर डक्की भाई के साथ उनकी मिसेस भी इस चीज में इन्वॉल्व थी तो मिसेस को क्यों नहीं पकड़ा गया? यानी इसका मतलब है कि अगर औरत कार्ड या सिंपैथी कार्ड है इसके अंदर, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला कहां से कहां तक हो सकते हैं। अब ये इमरान रियाज खान के बारे में मेरे पास ना आपके लिए एक बड़ी खबर है।
बड़ी खबर ये है कि आपको याद होगा कि इमरान रियाज खान जो हैं इन्होंने बड़ा गंदा प्रोपेगेंडा किया था जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ, और सोशल मीडिया पे इन्होंने पूरी मुहिम जो है उसको लीड किया था। अब फाइनली इमरान रियाज खान के भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहेंगे या इनको भी इस तरीके से पकड़ के पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वहां पर बेसिकली इनके खिलाफ जो है वो समाअत हुई है, और वारंट गिरफ्तारी जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। और जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जी अब्बास शाह, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे करने के खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। तो ये लोग जो हैं जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियां करते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर इनमें से किसी एक को पकड़ के भी पाकिस्तान के अंदर लाकर निशाने इबरत बनाया जाए तो फिर बाहर के मुल्कों में बैठकर ये जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, फिर मेरे ख्याल से इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वरना वही वाकयात होंगे जो पिछले दिनों से आप लोग देख रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक एहतजाज हुआ और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक रहा। और ये एजेके के अंदर आपने देखा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कि वहां पर क्या हुआ, अपने मुतालबात मनवाने के लिए जिस तरह से बदतमीजियां की गई। और फिर आपने देखा कि पंजाब और सिंध के दरमियान मुकाबला शुरू करवा दिया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि पंजाबियों को कंट्रोवर्शियल बना के कभी सिंधी कार्ड खेला जाता है, कभी बलोची कार्ड खेला जाता है, कभी पठान पख्तून कार्ड खेला जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं, कभी मुहाजिर मूवमेंट शुरू हो जाती है। हालांकि हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान, कोई पंजाबी नहीं, सब इक्वल हैं। लेकिन एंड टाइम पे आके अपने मुतालबात मनवाने के लिए फिर स्पॉन्सरशिप का जो सहारा लिया जाता है। खैर, इसके अंदर प्रॉक्सीज तो बड़ी सारी हैं। इसके अंदर भारत कितना इन्वॉल्व है वो तो आपको पता ही है, और पिछले दिनों पाकिस्तान ने जब से भारत से जंग जीती है वो भी सारा मामला आपके सामने है। लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है कि भारत फिर से पाकिस्तान के अंदर कोई शर्मगेजी फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर हमारे जो DGIS-PR हैं, किनको उनका चेहरा याद नहीं है। DGIS-PR ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने जिस दिन पाकिस्तान ने हमला करना था भारत के ऊपर, तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और जिस तरह से उंगली उठा के उन्होंने भारत को ललकारा था, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने जवाब दिया था भारत को, वो सब कुछ आपके सामने है। अब DGIS-PR ने ना बड़ा सख्त किस्म का बयान जारी किया है। क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। DGIS-PR ने साफ तौर पर भारत को वार्न कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर अब कोई आपने ड्रामा किया तो पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई तबाहकुन आएगा। इससे पहले आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे, आसिम मुनीर, उन्होंने साफ तौर पर ट्रंप को सारा ब्रीफ कर दिया था। और ट्रंप ने ये कहा था कि अगर इसमें मीडिएशन ना करता अमेरिका और जंग रुकवाने की कोशिश ना करता, और भारतीय फौज अगर अमेरिका से मदद मीडिएशन के लिए ना मांगती, तो पाकिस्तान ने जहां उनके 7 तैयारे गिराए हैं, जिसको आप 60 भी कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं, तो वहां पर उनकी लाइनें लग जानी थी। बल्कि वो जो उनका MiG-21 था उसको तो उन्होंने ग्राउंड कर दिया हुआ है, वो तो अब उसको उड़ाने से भी यानी कि वो कासिर हैं। तो अब DGIS-PR कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ ललकार रहे हैं? उन्होंने पहले भी करके दिखाया था, वो अब भी अल्लाह की मदद से ये करके दिखाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जी भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई जो हो रही है उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा, खासतौर पर ये जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत अपनी स्पॉन्सरशिप को इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आपके लिए बहुत तबाहकुन होने वाला है। और उन्होंने कहा कि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना है, और उन्होंने कहा कि हम साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि फिर उसके अंदर कोई मुल्क आके मीडिएशन भी करेगा ना तो फिर उसकी नहीं सुनी जाएगी। और ये देख लीजिएगा, अभी तो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया भारत को, उसके अंदर पूरी दुनिया को बताने की उन्होंने बता दिया कि भाई हमने 6-0 के साथ हिसाब बराबर नहीं बल्कि बहुत ऊपर कर दिया है। लेकिन अगर आइंदा ये सब कुछ हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फिर कोई मुल्क बीच में मीडिएशन करने ना आए। और अगली बार अगर भारत ने ये सब कुछ किया तो कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फलक जावेद के ऊपर। फलक जावेद को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया, और फलक जावेद जो हैं उन्होंने फिर से मरियम नवाज के ऊपर और अज़मा बुखारी के ऊपर जो वो इंतहाई गंदे और गलीज इल्ज़ामात लगाए। फलक जावेद का कहना यह है कि मुझे पुलिस ऑफिसर्स, जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो पूछती हैं कि भाई तुम दाश्ता रही हो, तुम मर्दों के साथ रहती रही हो, तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम्हारा वो कैरेक्टर है। क्या कहा, मैं खुद से बोलना नहीं चाहती, हैव अ लुक। सीधा अदालत लेके जाएं, कोर्ट तक पर जेल लेके जाएं, मगर इन्होंने यहाँ से किसी ऑफिस लेकर गए मुझे और रोज़ाना 4 से लेकर 2 बजे तक बैठा कर रखते हैं। इनकी एक फ़ीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आगे कितने लोगों के साथ बोला है जी
कितने लोगों से ताल्लुकात हैं आपके, कहाँ कहाँ से आप मुंह मार के यहाँ पे आई हैं, 26 महीने आप कहाँ पे गायब नहीं है, कितने महीने आप गायब नहीं है, मतलब एक उस्मा बुखारी के लिए मेरी मुझे उठा के मेरे से बदतमीजी की, और फिर उस्मा बुखारी का जो मेरे पे केस है वो गलत है, ये सारे मिलके इनकी। अच्छा जी, अब इसके बाद फलक जावेद का इल्ज़ाम ये है कि मरियम नवाज़ एक खातून होकर मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसे शुरू किसने किया था? सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक नामालूम मकाम से बैठकर गंदे गलीज़ ट्वीट्स करती थीं, तब आपको ये ख्याल नहीं आता था कि आप भी एक औरत हैं और एक औरत के ऊपर आप इतने गंदे बहतान लगा रही हैं। और अगर आज एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने आपसे पूछ लिया है, तो आप उसकी भी तस्दीक किए बिना डायरेक्ट उसका इल्ज़ाम मरियम नवाज़ पे या अज़मा बुखारी पे या किसी और पर डाल रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अब 3 और इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जल्दी-जल्दी आपको बताती हूँ, क्योंकि कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी खबरें देनी है। तो एक खबर तो जनाब यह है कि पिछले दिनों अलीमा खान से जब सहाफ़ियों ने ये सवाल पूछा था कि इमरान खान तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वहाँ से मुल्क दुश्मन ट्वीट्स कौन करता है? तो वो इसका जवाब देने से कासिर हैं, वो बताती नहीं, मतलब वो जानती हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहती। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब हमारे इदारों ने ये फैसला कर लिया कि किसी को नहीं छोड़ना। ये जो इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ना छोटी-मोटी, इसके बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो ऐसे में बड़ी खबर अब जनाब ये है कि हुकूमत ने इमरान खान का जो ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट है वो बंद करने से मुतल्लिक अहम ऐलान कर दिया है, और एक्स की जो इंतज़ामिया है, ट्विटर की जो इंतज़ामिया है, उनसे भी रब्ता करना शुरू कर दिया है। और इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने से मुतल्लिक अहम ऐलान करते हुए एक्स से रब्ता शुरू कर दिया गया है। इसमें बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से मुतल्लिक एक्स के साथ राब्ते हो रहे हैं और उनके एक्स अकाउंट से मुतल्लिक तहकीकात भी जारी हैं, और एक्स से भी हम लोग राब्ते में हैं, और मज़ीद शवाहिद सामने आने पर नताइज भी जल्द सामने आ जाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट जो भी हैंडल करता है वो अकाउंट भी बंद हो जाएगा, और वो शख्स भी सामने आ जाएगा जो मुल्क मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा जो है वो इमरान खान का नाम लेकर उनकी इमा पर ट्वीट्स करता है। लेकिन हैरत की बात यह कि इमरान खान को जेल से बयान जारी करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मुल्क दुश्मन जो ट्वीट्स कर रहे हैं ये मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन वो इमरान खान जो है उनसे इजहार लाताल्लुकी नहीं करते, और जब नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि उनकी शय पर सब कुछ हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को भी सामने आना चाहिए। ज़्यादातर तो कभी इम्कान आता है कि इसमें जिब्रान इलियास जैसे लोग शामिल हैं, लेकिन जो भी होगा असल कल्प्रिट जो है वो सामने आ जाएगा। एक और अहम खबर ये कि मैं पढ़ रही थी कि जनाब इसराइल का जो नेतन्याहू है उसने ये बयान दिया है कि ट्रंप ने अपना नोबेल प्राइज़ जो है वो जीतने के चक्कर में हमें फंसवा दिया है। और दूसरी तरफ इसराइल के अंदर ये तशवीश थी कि जनाब पिछले दिनों हालांकि उन्होंने कतर से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद अपने वादे को, अपने अहदो पैमान को तोड़ते हुए, हालांकि पाकिस्तान ने इसमें अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और 6 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं वो भी जाकर मिले, और फिर इसराइल ने अश्योरेंस भी दी कि वो ये नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने अहदो पैमान को तोड़ा और उन्होंने ट्रंप का मुतालबा नज़रअंदाज करते हुए अपनी जो फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी है उसको जारी रखा, और मज़ीद 7 फ़लस्तीनियों को उन्होंने शहीद कर दिया है। गोलाबारी और दीगर हमले भी उन्होंने किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे का जवाब उन्होंने ये पेश किया है। इसके बाद मुस्लिम उम्मा को मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, और कुरान पाक में तो अल्लाह ताला वैसे ही कहते हैं कि जो मुशरिक होते हैं ना, ख़ास तौर पे इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके साथ अहदो पैमा अगर आप कर भी लेते हैं तो वो कभी भी अपने अहदो पैमा से फिर जाते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री भी रही है, तारीख भी रही है। इस्लाम की तारीख में अगर आप देखें तो पीछे माजी में जितने भी थे, इन्होंने जब भी अपने अहदो पैमा किए हैं, इन्होंने कई अपने मुआहदे जो हैं वो तोड़े हैं। तो चलिए अपना मूड अब ऑफ ना करें, बहुत सारी मैंने बुरी बुरी खबरें भी आपको दे दी हैं, टेंस खबरें भी दे दी हैं, लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी खबर भी देती हूँ। ये खबर ये है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, पिछले दिनों मैंने ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट में उनके एक वज़ीर ने इंतहाई नामुनासिब बयान देते हुए ये कहा था कि हमारे जो PIA के लोग हैं और हमारे जो पायलट्स हैं उनके पास जाली डिग्रीज़ हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि पूरी दुनिया ने हमारे PIA के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं ना होने की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। तो पिछले दिनों मैंने आपको व्लॉग में ये बताया था कि वो पाबंदी अब उठा ली गई है। एयर ब्लू के हवाले से मैंने आपको बताया था 1-2 और एयरलाइंस थी जिनके ऊपर से पाबंदी हटा ली गई थी, लेकिन मेन बात ये थी कि PIA के ऊपर से पाबंदी कब हटेगी। तो अब उस हवाले से जो अच्छी खबर है जनाब वो ये आ रही है कि PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ें जो हैं वो 25 अक्टूबर से दोबारा शुरू करने का ऐलान जो है वो हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, PIA से पाबंदी हट चुकी है और अब हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट हो सकेंगी। तो चलिए जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में।
और बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तजदीद जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।